बहुत समय पहले एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामदास स्वभाव से बहुत ही सरल, ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। रामदास और उसकी पत्नी का जीवन साधारण था। उनका छोटा सा घर था और रोज की कमाई से ही किसी तरह उनका गुजारा चलता था। कई बार ऐसा भी होता कि उन्हें दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। फिर भी वे दोनों भगवान पर विश्वास रखते और संतुष्ट रहने की कोशिश करते थे। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब उन्हें संतान का सुख नहीं मिला तो दोनों का मन दुखी रहने लगा। एक दिन शाम के समय रामदास घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, स्वामी, हमारे गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी तीर्थ यात्रा पर जाता है। लोग कहते हैं जो सच्चे मन से तीर्थ यात्रा करता है उसकी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं। रामदास ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारी हालत तो तुम जानती ही हो। घर चलाने के लिए भी मुश्किल से पैसे हो पाते हैं, फिर तीर्थ यात्रा के लिए धन कहाँ से आएगा। मेरी कमाई इतनी नहीं है कि हम यात्रा के लिए पैसे जमा कर सकें। कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान को यही मंजूर है। पत्नी ने कहा, स्वामी, यदि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाएं तो शायद एक साल में इतना धन इकट्ठा हो जाए कि हम तीर्थ यात्रा कर सकें। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बचत कैसे होगी? जो कुछ मैं कमा कर लाता हूं वो तो घर के खर्च में ही खत्म हो जाता है। पत्नी ने कहा, अगर हम दोनों एक समय का भोजन त्याग दें और केवल एक समय ही भोजन करें तो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। रामदास ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिंता होती है। इतना कठिन जीवन जीना आसान नहीं होगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, यदि ये त्याग हमें भगवान के करीब ले जाए और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये कठिनाई भी मुझे स्वीकार है। पत्नी की दृढ़ता देखकर रामदास का मन भी मजबूत हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। हम आज से ही बचत शुरू करेंगे। उस दिन से दोनों ने एक बड़ा त्याग कर दिया। वे केवल एक समय भोजन करने लगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगे। रामदास जो भी कमाकर लाता उसकी पत्नी उसमें से कुछ पैसे अलग रख देती। उन्होंने एक गुल्लक रख ली थी। हर दिन बचाए गए पैसे उसमें डाल दिए जाते। धीरे धीरे वो गुल्लक भरने लगी। एक महीने बाद जब गुल्लक खोली गई तो उसमें पूरे 10 रुपये निकले। रामदास और उसकी पत्नी के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। पत्नी ने कहा, इन पैसों को घर में रखना ठीक नहीं होगा। कहीं चोरी हो गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामदास ने पूछा, तो फिर क्या करें? पत्नी ने सुझाव दिया, गांव के किसी भरोसेमंद साहूकार के पास ये पैसे जमा करा देते हैं। वो सुरक्षित भी रहेंगे और हम हर महीने वहां पैसे जमा करते रहेंगे। रामदास को ये बात ठीक लगी। अगले दिन वो 10 रुपये लेकर गांव के धनी साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए पंडित जी, आज कैसे आना हुआ? रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तीर्थ यात्रा के लिए पैसे जमा कर रहा हूं। ये 10 रुपये मैंने बड़ी मेहनत से बचाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपने पास सुरक्षित रख लें। हर महीने मैं कुछ पैसे जमा करता रहूंगा। साहूकार ने पैसे लेते हुए कहा, अरे पंडित जी, इसमें चिंता की क्या बात है? आप निश्चिंत होकर हर महीने पैसे जमा करते जाइए। जब आपको तीर्थ यात्रा पर जाना हो तब मुझसे सारे पैसे ले लेना। रामदास ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। उस दिन से हर महीने रामदास और उसकी पत्नी थोड़ी थोड़ी बचत करके साहूकार के पास पैसे जमा कराने लगे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और वे भी भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। रामदास और उसकी पत्नी ने अपने संकल्प को पूरी ईमानदारी से निभाया। वे दोनों रोज कठिन परिश्रम करते और अपने खर्चों को बहुत सीमित रखते। एक समय भोजन करके भी वे भगवान का धन्यवाद करते थे कि उन्हें इतना भी मिल रहा है।
उनके जीवन में मुश्किलें तो थीं, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद भी थी कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। हर महीने जब रामदास अपनी छोटी छोटी बचत लेकर साहूकार के पास जाता तो साहूकार बड़ी सहजता से पैसे ले लेता। वो मुस्कुराकर कहता, पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हैं। रामदास को उस पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि गांव का इतना बड़ा और सम्मानित साहूकार कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार महीनों बीतते गए। हर महीने 10 रुपये जमा होते गए। रामदास और उसकी पत्नी के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पेट पर पत्थर रखकर बचाया था। वे दोनों कई बार थक जाते, कई बार भूख भी लगती, लेकिन अपने लक्ष्य को याद करके फिर से हिम्मत जुटा लेते। आखिरकार एक पूरा वर्ष बीत गया। 12 महीने की बचत से कुल मिलाकर 120 रुपये जमा हो चुके थे। ये रकम उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। अब उन्हें लगने लगा कि उनका सपना सच होने वाला है। एक दिन सुबह रामदास की पत्नी ने उत्साहित होकर कहा, सुनिए जी, कल गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, क्यों न इस बार हम भी उनके साथ चलें। अब तो हमारे पास भी यात्रा के लिए पर्याप्त धन हो गया है। अगर हमें गांव वालों के साथ जाना है तो हमें आज ही तैयारी करनी होगी। रामदास ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। हर महीने 10 रुपये के हिसाब से अब हमारे 120 रुपये साहूकार के पास जमा हो चुके हैं। इतने पैसे में हमारी यात्रा आराम से हो जाएगी। पत्नी ने कहा, आप अभी जाकर सेठ जी से पैसे ले आइए। रामदास भी बहुत उत्साहित था। कुछ ही देर में वो साहूकार के पास पहुंच गया। रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी प्रणाम। साहूकार ने बोला, अरे पंडित जी आइए, आज कैसे आना हुआ। रामदास ने कहा, सेठ जी, कल हमारे गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैं भी अपनी पत्नी के साथ उनके साथ जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने वो पैसे लेने आया हूँ जो मैं पिछले 1 साल से आपके पास जमा करा रहा हूँ। ये सुनकर साहूकार का चेहरा अचानक बदल गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कौन से पैसे। रामदास थोड़ा घबराया। उसने कहा, सेठ जी, वही पैसे जो मैं हर महीने 10 रुपये के हिसाब से आपके पास जमा करता रहा हूँ। अब तक 120 रुपये हो गए हैं। साहूकार हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने विनती करते हुए कहा, सेठ जी, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने हर महीने आपके पास पैसे जमा कराए हैं। आपने ही कहा था कि जब मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना हो तब मैं आपसे सारे पैसे ले सकता हूँ। साहूकार का चेहरा कठोर हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के पास हर महीने 10 रुपये कहाँ से आएंगे। रामदास का दिल धक से रह गया। उसने फिर से कहा, सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये पैसे हमने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। हम दोनों ने एक समय भोजन करके ये रकम जमा की है। लेकिन साहूकार का दिल बिल्कुल कठोर हो चुका था। उसने डांटते हुए कहा, भागो यहाँ से। अगर तुमने और बकवास की तो मैं अपने नौकरों से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। ये सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी भी स्तब्ध रह गई। उसने दुखी स्वर में कहा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमने इतनी मेहनत से पैसे बचाए और वो उन्हें देने से साफ मुकर गया। रामदास ने निराश होकर कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने पैसे उसके पास जमा कराए थे। पत्नी कुछ देर सोचती रही। फिर उसने कहा, आपको राजा के पास जाना चाहिए, वो हमें न्याय दिला सकते हैं। पत्नी की बात सुनकर रामदास के मन में आशा जागी। उसने निश्चय किया कि वो राजा के दरबार में जाकर अपनी फरियाद अवश्य रखेगा। अगली सुबह रामदास महल की ओर चल पड़ा। रामदास दरबार में पहुंचकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे न्याय दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। रामदास ने बताया
कि किस तरह उसने और उसकी पत्नी ने पूरे 1 साल तक कठिन परिश्रम करके पैसे बचाए और हर महीने 10 रुपये गांव के साहूकार के पास जमा कराए। जब वो पैसे लेने गया तो साहूकार साफ मुकर गया और उसे अपमानित करके भगा दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और साहूकार को तुरंत हमारे सामने पेश करो। सैनिक घोड़ों पर सवार होकर तुरंत साहूकार के घर पहुंचे। उन्होंने साहूकार से कहा, सेठ जी, आपको दरबार में चलना होगा। साहूकार थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने क्या गलती की है? सैनिकों ने कहा, ये आपको महाराज ही बताएंगे, अभी हमारे साथ चलिए। कुछ ही देर में साहूकार को दरबार में लाया गया। वो राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सेठ सुमेर चंद, क्या ये सच है कि इस ब्राह्मण ने पिछले 1 साल से आपके पास पैसे जमा कराए हैं और अब आप उन्हें देने से इनकार कर रहे हैं? साहूकार ने जवाब दिया, महाराज, ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। इसने मेरे पास कोई पैसे जमा नहीं कराए। आज सुबह ये मेरे घर आया था और मुझसे तीर्थ यात्रा के लिए कर्ज मांग रहा था। जब मैंने इसे कर्ज देने से मना कर दिया तो ये मुझ पर झूठा आरोप लगाने लगा। दरबार में बैठे सभी लोग ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे थे। साहूकार ने आगे कहा, महाराज, आप स्वयं विचार कीजिए, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती हो, वो हर महीने 10 रुपये कैसे जमा कर सकता है? फिर व्यंग्य करते हुए कहा, अगर इसने सचमुच पैसे जमा कराए हैं तो इसके पास कोई गवाह या लिखित प्रमाण जरूर होना चाहिए। राजा ने रामदास से पूछा, ब्राह्मण देवता, क्या आपके पास कोई प्रमाण है जिससे ये साबित हो सके कि आपने वास्तव में पैसे जमा कराए थे? रामदास दुखी स्वर में बोला, महाराज, मेरे पास कोई गवाह या कागज नहीं है। मैंने तो केवल विश्वास के आधार पर पैसे जमा कराए थे। भगवान ही जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। राजा गहरी सोच में पड़ गए। एक और गरीब ब्राह्मण की सच्चाई भरी बातें थीं और दूसरी ओर साहूकार का आत्मविश्वास था। दोनों ही अपनी बात को दृढ़ता से कह रहे थे। दरबार में उपस्थित लोग भी उलझन में थे कि सच कौन बोल रहा है। बिना प्रमाण के किसी एक के पक्ष में फैसला करना कठिन था। कुछ देर बाद राजा ने कहा, मैंने तुम दोनों की बातें ध्यान से सुनी हैं, लेकिन बिना प्रमाण के ये तय करना कठिन है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फिर राजा ने घोषणा की, इस मामले का फैसला 7 दिन बाद किया जाएगा। तब तक तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। राजा का ये निर्णय सुनकर दोनों दरबार से बाहर चले गए, लेकिन राजा के मन में ये मामला लगातार घूमता रहा। उस रात राजा को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो महल में इधर उधर टहलते हुए यही सोचते रहे कि आखिर सच का पता कैसे लगाया जाए। उन्हें चिंता थी कि कहीं वो किसी निर्दोष के साथ अन्याय न कर बैठें। राजा का एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। वो बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु स्वभाव का था। उस रात उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने पहले तो उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब राजकुमार ने जिद की तो उन्होंने पूरी कहानी उसे बता दी। राजकुमार ने ध्यान से सारी बात सुनी और कुछ क्षण सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतने चिंतित हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? राजकुमार ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे लगता है कि मैं सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर सो जाइए। कल दरबार में मैं ही इस मामले का फैसला करूँगा। राजा को अपने बेटे की बात सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा बहुत बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार लगा। सभी दरबारी और प्रजा के लोग वहां इकट्ठा हुए। जब उन्होंने देखा कि दरबार का संचालन स्वयं राजा की जगह छोटा राजकुमार कर रहा है, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। रामदास और साहूकार भी दरबार में उपस्थित थे। दोनों की नजरें राजकुमार की ओर लगी हुई थीं। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मैंने आप दोनों का पूरा मामला सुन लिया है। अब मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए एक उपाय करना चाहता हूँ,
लेकिन इसके लिए आप दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी। दोनों ने कहा, राजकुमार, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। राजकुमार ने कहा, तो सुनिए, आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ण मंदिर जाएं, वहां भगवान के सामने कसम खाकर अपनी अपनी बात को सच कहें। फिर उसने आगे कहा, उसके बाद मंदिर के बाहर रखे 2 घड़ों में से एक एक घड़ा उठाकर दरबार में लेकर आएं। तब मैं तय करूंगा कि आप दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरबार में बैठे लोग राजकुमार की योजना को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। सभी उत्सुकता से ये देखने लगे कि आगे क्या होगा। फिर राजकुमार ने दोनों को सावधान करते हुए कहा, ध्यान रहे, मंदिर से जो घड़े आप उठाकर लाएंगे उनके मुंह बंद होंगे। रास्ते में आप में से कोई भी उन घड़ों को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे सैनिक गुप्त रूप से इस बात की निगरानी करेंगे। साहूकार और रामदास ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार जी। जब दोनों अपने अपने घर की ओर जाने लगे तो राजकुमार ने अपने महामंत्री को पास बुलाया। उसने धीरे से उनके कान में कुछ कहा। महामंत्री ने ध्यान से राजकुमार की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, मैं आपकी योजना समझ गया हूं। इसके बाद महामंत्री तुरंत वहां से निकल गया ताकि राजकुमार की योजना को पूरा कर सके। उधर रामदास और साहूकार अपनी अपनी पत्नियों को लेकर स्वर्ण मंदिर की ओर चल पड़े। सबसे पहले साहूकार और उसकी पत्नी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कसम खाई कि वे जो कह रहे हैं वही सत्य है। इसके बाद वे दोनों मंदिर के बाहर आए, जहां 2 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे। उनमें से एक घड़ा साहूकार और उसकी पत्नी ने उठा लिया। वो घड़ा काफी भारी था, लेकिन राजकुमार की आज्ञा का पालन करना उनके लिए आवश्यक था। कुछ समय बाद रामदास और उसकी पत्नी भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भी भगवान के सामने प्रार्थना की और कसम खाई कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह सत्य है। फिर वे मंदिर के बाहर आए और दूसरा घड़ा उठाकर राजमहल की ओर चल पड़े। मंदिर से राजमहल तक का रास्ता काफी लंबा और ऊबड़-खाबड़ था। रास्ते में जगह जगह पत्थर और गड्ढे थे। इसके अलावा दोनों घड़े भी बहुत भारी थे, इसीलिए उन्हें उठाकर चलना आसान नहीं था। साहूकार और उसकी पत्नी कुछ दूर चलने के बाद थक गए। उनके माथे पर पसीना आने लगा। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते साहूकार की पत्नी बोली, अगर मुझे पहले पता होता कि थोड़े से पैसों के कारण हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी तो मैं कभी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आती। साहूकार भी हाँफते हुए बोला, मुझे क्या मालूम था कि राजा अपने कम उम्र के बेटे को ये मामला सौंप देगा। उसने तो हमें इतनी मुश्किल में डाल दिया है। कुछ देर बाद वो गुस्से में बोला, उस ब्राह्मण के पैसे तो अब मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। सच कहूं तो अच्छा होता कि मैं उसके पैसे वापस लौटा देता। उधर दूसरी ओर रामदास और उसकी पत्नी भी भारी घड़ा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी हालत भी बहुत खराब हो रही थी, लेकिन उनके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है। रामदास की पत्नी थककर बोली, पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। अपने ही पैसों के लिए हमें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। रामदास ने कहा, भगवान को दोष मत दो। गलती मेरी ही थी कि मैंने उस साहूकार पर इतना भरोसा किया। अगर मैं सावधान रहता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसी तरह दोनों जोड़े अपने अपने घड़े उठाकर राजमहल तक पहुंच गए। दरबार में पहले से ही राजा, राजकुमार और कई दरबारी उपस्थित थे। जैसे ही दोनों ने घड़े दरबार में रखे, राजकुमार ने कहा, फैसला तो अब हो ही जाएगा। इसके बाद उसने घड़ों की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, अब तुम दोनों घड़ों से बाहर आ सकते हो। राजकुमार की बात सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ ही क्षणों में दोनों घड़ों के ढक्कन खुल गए और उनमें से 2 छोटे बालक बाहर निकल आए। उन बच्चों के हाथ में कागज थे। उन्हें देखकर साहूकार और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी पोल खुलने वाली है।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा ये सब क्या है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, इन दोनों बच्चों ने रास्ते भर दोनों दंपतियों की बातचीत सुनी है। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे इन बच्चों ने कागज पर लिख लिया है। अब इन्हें पढ़कर सच्चाई का पता चल जाएगा। राजकुमार की बात सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उत्सुकता से उन दोनों बच्चों की ओर देखने लगे जो घड़ों से बाहर आए थे। उनके हाथों में कागज थे जिन पर रास्ते में सुनी गई सारी बातें लिखी हुई थीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा अब जल्दी से हमें बताओ कि सच्चाई क्या है। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी, इन दोनों बच्चों ने रास्ते में जो कुछ सुना है वही इन कागजों पर लिखा है। कृपया आप स्वयं इन्हें पढ़कर देखिए, तब सच्चाई आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। राजा ने बच्चों के हाथों से वे कागज लिए और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में राजा को समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। कागज में लिखा था कि रास्ते में चलते समय साहूकार और उसकी पत्नी ने स्वीकार किया था कि ब्राह्मण ने सचमुच उनके पास पैसे जमा कराए थे। साहूकार की पत्नी ने कहा था कि थोड़े से पैसों के कारण उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। साहूकार ने स्वयं कहा था कि अच्छा होता अगर वो ब्राह्मण के पैसे पहले ही उसे लौटा देता। ये सब पढ़कर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने आदेश दिया, सैनिकों, इस लालची और धोखेबाज साहूकार तथा उसकी पत्नी को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इन्होंने एक गरीब और ईमानदार ब्राह्मण के साथ बड़ा अन्याय किया है। सैनिकों ने तुरंत साहूकार और उसकी पत्नी को पकड़ लिया। दोनों डर से कांप रहे थे। अब उनके पास अपने अपराध को छिपाने का कोई उपाय नहीं बचा था। राजा ने आगे आदेश दिया, इन दोनों को 10-10 वर्ष के लिए कारागृह में डाल दिया जाए। साथ ही साहूकार से ब्राह्मण के 120 रुपये ब्याज सहित वसूल करके तुरंत रामदास को दे दिए जाएं। दरबार में सभी लोग राजकुमार की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में राजकुमार ने इतनी समझदारी से सच्चाई का पता लगा लिया। रामदास और उसकी पत्नी के चेहरे पर भी अब खुशी की चमक लौट आई थी। इतने दिनों की चिंता और दुख के बाद आखिर उन्हें न्याय मिल गया। कुछ ही देर में सैनिकों ने साहूकार से पैसे वसूल करके रामदास को दे दिए। रामदास ने दोनों हाथ जोड़कर महाराज को धन्यवाद कहा। इसके बाद राजा ने गर्व से कहा, आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया है कि बुद्धि और सूझबूझ उम्र की मोहताज नहीं होती। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजकुमार की जय जयकार करने लगे। रामदास और उसकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद रामदास और उसकी पत्नी ने तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अब उनके मन में पहले से कहीं अधिक विश्वास और श्रद्धा थी। जब वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो उनके मन में अब ये विश्वास था कि जो व्यक्ति सच्चाई और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, अंत में भगवान भी उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि सत्य और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।